आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, यानी कि सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर वर्ड मीनिंग की बात करें तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर वो होता है जो अपनी गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज करता है। अगर इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में बात करें तो फर्म भी एक कंज्यूमर है, गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर है, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, आप भी एक कंज्यूमर हो, लेकिन इस समय मैं प्रोड्यूसर हूं और आप कंज्यूमर हो। इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है। अब कंजम्पशन किस लिए किया जाता है? अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बच्चों। इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स में उस कंडीशन को बताती है जहां पर किसी भी तरीके के चेंज नहीं करने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस कंडीशन में कहलाएगा जहां पर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर रहा हो और इस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को वो किसी भी तरीके से चेंज करना नहीं चाहेगा। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन इन विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कौन सा सेटिस्फैक्शन? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो भी सेटिस्फैक्शन वो पा रहा है, जब कंज्यूमर उसको मैक्सिमम कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज इट दिस सिचुएशन, यानी कि उस कंडीशन को चेंज करने की भी टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल अटेंड। अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होता है? जहां पर ये कंडीशन पूरी होती है। मैं इसको नंबर 1 बोल देता हूं और इस कंडीशन के बारे में ही हम आपसे बात करने वाले हैं। तो कंडीशन ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स की, वो बराबर होना चाहिए प्राइस ऑफ एक्स के। देखिए हमें समझना पड़ेगा कि दो चीजें हैं। एक तो है यूटिलिटी, ये दिखाई जाती है यूटिल्स में, आपको बताया था हमने आपको, और ये दिखाया जाता है रुपीस में, यानी कि करेंसी में। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते भाई। 1 किलो आलू मान लीजिए और 2 केजी मैंगो का कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैंगो और आलू तो एक अलग है ही, पोटैटो अलग है, मैंगो अलग है, ऑरेंज अलग होता है, मैंगो अलग है, तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। यानी कि जब तक दो यूनिट एक जैसी नहीं होंगी तब तक आप उसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बच्चों यहां पर हमें बताया गया है कंडीशन क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जब यूटिलिटी किसके बराबर हो? प्राइस के बराबर हो। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी किसके बराबर होना चाहिए? प्राइस के बराबर होना चाहिए। सो हाउएवर द प्रॉब्लम अराइज, क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाती है बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम कमोडिटी, यानी कि जब हम किसी कमोडिटी को यूज करते हैं उस कमोडिटी को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो यूटिल में प्रेजेंट की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस जो होता है वो किसी भी गुड्स का मनी में एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कि यूटिल्स को आप मनी में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। आप यूटिल को मनी में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो यूटिल्स को मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मनी को यूटिल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिना किसी कन्वर्शन के। जैसे सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि कोई चीज इंडिया में आती है $100 की, सॉरी 100 रुपीस की, इंडिया में 100 रुपीस की आती है, वही चीज अमेरिका में $2 की आती है। तो आप बताइए कितने रुपए में आप खरीद सकते हो? अब भाई इंडिया में 2 रुपीस की है, वहां 100 रुपीस की है। तो आपको ये पता करना होगा, अगर मान लीजिए अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दोबारा से देता हूं, शायद मैं एग्जाम्पल ठीक नहीं दे पाया हूं, मैं दोबारा से बोल देता हूं। चलिए दोबारा से बोल देता हूं। दोबारा है कि मान लीजिए इंडिया में कोई चीज आती है 100 रुपीस में, तो बताइए वो अमेरिका में गुड्स कितने की मिलेगी? अब अमेरिका में कितने की मिलेगी? क्योंकि वहां तो डॉलर में मिलती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि 1 रुपीस कितने डॉलर का है, एक्सचेंज रेट के बारे में पता हो। तो बच्चों यहां पे भी ये जो प्रॉब्लम है कि यूटिल्स अलग है, मनी अलग है, दोनों का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो। इस कंपैरिजन को कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को, यानी कि जो यूटिलिटी मिल रही है एक्स को, उसको मनी के टर्म में कन्वर्ट कर दें। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए मैं आपको लिख देता हूं, हमें क्या करना है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ यूनिट,
यूटिल सॉरी को कन्वर्ट करना है किसमें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी। बस आपको ये समझना है। तो मैं तरीका आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी समस्या क्या है, पहले एक बार समस्या को बारे में समझ ले, तभी तो समाधान करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, यूटिल्स के टर्म में, और हमें क्या करना है, उसको किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, मनी के टर्म में। यानी कि हमें एक ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा जहां पर आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को जो यूटिल में प्रेजेंट होती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए एक चीज यूज की जाती है, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। MUM का मतलब है कि 1 रुपीज इक्वल टू यूटिल्स, यानी कि 1 रुपए की कितना यूटिल्स है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बच्चों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आप बच्चों को, कोई कंफ्यूजन मैं आपको नहीं करना चाहता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है। वो मतलब है कि 1 रुपए का यूटिल्स। ओके बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालना है इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी, तो आपको क्या कर देना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ यूटिल्स को डिवाइड कर देना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑरेंज है, देखिए एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑरेंज का जो प्राइस है वो 12 रुपए है पर केजी है, यानी कि प्राइस को 12 रुपए मान लेते हैं। एट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 5 यूटिल्स, यानी कि जो हम ये मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 5 यूटिल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपी जो है वो 5 यूटिल्स के बराबर है। सिंपल तरीके का मतलब ये है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 5 का मतलब है कि 1 रुपए की जो वैल्यू है वो 5 यूटिल के बराबर है। तो टेबल के माध्यम से समझते हैं किस तरीके से हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हम ये मैंगो की यूटिल्स ले लेते हैं। 120 है, 100 है, 80 है, 60 है, 40 है, 50 है, यानी कि ये मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है किसमें, यूटिल्स में। ये यूनिट्स लिखा हुआ है, यूटिल्स होना चाहिए, यूटिल्स में दी हुई है। और यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दी हुई है MUM, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 1 रुपए 5 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको रुपीज यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी पता करनी है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हमें निकालनी है मनी के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस 120 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जब आप डिवाइड करोगे तो ये 24 आएगा, 20 आएगा, 16 आएगा, 12 आएगा, 8 आएगा और 6 आएगा। और बच्चों हमारी अजम्पशन है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है, उसमें कोई चीज नहीं आता, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। तो इसके बाद हम कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हो कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। और जिस समय हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, सॉरी प्राइस ऑफ एक्स के, प्राइस ऑफ एक्स के, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल होगा प्राइस ऑफ एक्स के, उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। आप ये भी कह सकते हो बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे PX बराबर होगा MUM के, उस केस में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि इस वाली कंडीशन को अगर हम देखें तो इस वाली कंडीशन में 60 है हमारी MUX यूटिल्स में, डिवाइड कर देंगे प्राइस से, तो प्राइस है 12 और ये है हमारा 5, यानी कि ये कंडीशन में हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। अब बच्चों मैं आपको एक टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाने की यही बात आपको कोशिश करूंगा, अगर आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो। देखिए अब जो हम चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिख देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहां पे लिख रहे हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये बच्चों याद रखिएगा मनी के टर्म में है, और प्राइस ऑफ एक्स, दो चीजें दिखा रहे हैं। और हम समझ चुके हैं कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये हमारा प्राइस ऑफ एक्स है जो कि 12 रुपए पर कांस्टेंट है। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये प्राइस है जो कि 12 रुपए पर कांस्टेंट है, उसको हमने इस डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है। बात करते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी की, तो पहली यूनिट यूज करने से 24 यूटिलिटी मिल रही है।
तो ये मान लीजिए ऊपर से आएगा और धीरे 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 करके ये नेगेटिव होता चला जाएगा। हालांकि हमने इसको नेगेटिव नहीं लिया तो हम यहां पे इसे छोड़ देते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इक्वल है px के। ओके बच्चों, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बराबर है px के। तो इस केस में हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, mu(x) अपॉन px इक्वल टू mu(m). आप जो मर्जी कहिए बात वही आएगी। तो ये वाली यूनिट से है, इस कंडीशन की बात करें तो हम 4 यूनिट यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आप 3 यूनिट यूज करते, चलिए मान के देखते हैं। ये वाली यूनिट मान लीजिए आप इस जगह पर हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है x की वो ज्यादा है px से। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर आप 3 कमोडिटी यूज कर रहे हो तो आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है ये वाला आपका सेटिस्फेक्शन है, गेन है ये वाला, ये एरिया, मैं एरिया गेन कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला एरिया गेन है और ये वाला आपका एक तरीके से आपका सेक्रीफाइस है, यानी कि ये गिव अप किया है आपने। यानी कि ये वाला जो एरिया जो आपको मिल रहा था, ये वाला एरिया, ये आपको एक तरीके का लूज करना पड़ गया। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। अगर आपको मेरी बात में अगर कोई दिक्कत आई थी तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इसका सिंपल मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एक तरीके का लॉस हो गया। यानी कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, यानी कि आपने क्या किया, जब आप 3 कमोडिटी यूज कर रहे हो तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 16 का मिल रहा है और आपका जो प्राइस है वो 12 है। तो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए ज्यादा कमोडिटी का यूज करेगा और वो तब तक करता रहेगा जब तक कि वो नीचे की तरफ यानी कि 4 पर ना आ जाए। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि इस कंडीशन में जो बेनिफिट रिसीव है वो ज्यादा है जबकि जो सैक्रिफाइस किया जा रहा है वो कम है और इसलिए कंज्यूमर ज्यादा कंजम्पशन करेगा, क्योंकि टेक्निकल भाषा में बेनिफिट और सैक्रिफाइस दोनों को बराबर होगा, वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बच्चों इस वाली कंडीशन की बात करें, देखिए यह वाला पॉइंट अगर हम ले लें, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर जो कि 5 है, तो आप देख सकते हो कि जो बेनिफिट है वो कम हो रहा है जबकि जो सैक्रिफाइस है वो ज्यादा है, इसलिए ये हिस्सा लॉस में जा रहा है, ये हिस्सा भी लॉस है अगर वो कम कंजम्पशन करता है और ये हिस्सा भी लॉस है अगर वो ज्यादा कंजम्पशन करता है। तो वो क्या करेगा, इस वाले पॉइंट से यहां पर आने की कोशिश करेगा, इस वाले पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर यूटिलिटी ज्यादा है, अगर mu(x) ज्यादा है px से तो वो मोर कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा, और अगर mu(x) कम है px से तो वो कंजम्पशन को घटाएगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, एक कंडीशन हम यहां पे भी दिखा सकते हैं, हम बच्चों को ये भी कह सकते हैं। देखिए कंडीशन नंबर 1 कि जब mu(x) अपॉन px इक्वल है mu(m) के तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। नंबर 2, अगर mu(x) यानी कि ये हम यूटिल्स में दिखा रहे हैं, यूटिल्स में दिखा रहे हैं, अपॉन px ज्यादा है mu(m) से, जैसा कि यहां पर है, जैसे मान लीजिए ये हमारा है 80 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो ये प्राइस से डिवाइड किया तो आपका 16 आएगा। यानी कि आपका ये आ गया, मान लीजिए, सॉरी गलत बोला मैंने आपको, ये मान लीजिए आपका 80 है, 80 को आपने 12 से डिवाइड किया तो डेफिनेटली ये 5 से ज्यादा आएगा। ओके बच्चों, तो इसका मतलब है कि इस वाली कंडीशन में वो मोर कमोडिटी यूज करेगा, और अगर ये वाली कंडीशन है तो वो लेस कमोडिटी यूज करेगा। इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कंडीशन वाइज, तो आप ये कंडीशन याद रखिएगा, कम कम करेगा। सेम बात हम यहां पे बोल रहे हैं कि mu(x) ये रुपीस के टर्म में हो गया बच्चों, ठीक है जी, और ये वाले, तो आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कब ज्यादा और कब कम कमोडिटी यूज करेगा। तो बच्चों ये सिंगल कमोडिटी केस है। अगली वाली वीडियो में हम आपको डबल कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हम ऑलरेडी बच्चों पिछली बार की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको समझाया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव कर रहा हो। और उस वाली वीडियो में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन px इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y के।
देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, जैसे ये कंडीशन होती है एक्स गुड्स के लिए, ऐसी कंडीशन और भी हो सकती है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। इसका मतलब जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी टू गुड्स के केस में हमारी जो कंडीशन होगी, टू गुड्स के केस में वो होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और अगर एक से ज़्यादा गुड्स हैं, मान ली 3 गुड्स हैं, तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई इक्वल टू एम यू जेड अपॉन पी जेड, यानी जितनी गुड्स हैं उतना ही नाम उसके बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी या सेवरल कमोडिटी भी बोलते हैं। तो बच्चों इसको गॉसन सेकंड लॉ भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको आप कह सकते हो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या आप कह सकते हो इस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा जब कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से 2 गुड्स पे खर्च करता है कि दोनों गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी और उसका जो प्राइस रेशो है वो बराबर बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये मान लें, अगर मान लें कि दोनों का प्राइस सेम है, या हम ये मान लें कि इसको हम डिवाइड कर लेते हैं मनी के टर्म में, क्योंकि ये तो यूटिलिटी आपको गुड्स के टर्म में दी हुई है, इसको अगर मनी के टर्म में ले लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि एम यू एक्स और एम यू वाई दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए। ये सिंपल तरीके से भी हम कह सकते हैं, यानी कि दोनों गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी बराबर बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक कंपैरिजन करें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बता रहा हूं। तो थोड़ी सी टेबल में मिस्टेक थी, यहाँ पे मैंने नंबर ठीक लिख दिए 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। अब देखिए मान लीजिए कंज्यूमर के पास में 6 रुपीज़ है, ठीक है, कंज्यूमर के पास मान लीजिए 6 रुपीज़ है, 6 रुपये कंज्यूमर के पास में, और कंज्यूमर के पास 6 रुपीज़ है और दोनों गुड्स का प्राइस हम 1 रुपीज़ मान के चल रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का प्राइस 1 रुपीज़ है। इसकी वजह से हमारा जो एम यू एक्स है और पी एक्स है उसको हमने ये लिख दिया सिंपल तरीके से एम यू एक्स के रूप में। इसी तरीके से एम यू वाई अपॉन पी वाई को हमने इस तरीके से लिख दिया है, यानी कि प्राइस से डिवाइड कर दिया गया है और सिंपल तरीके से इसे मनी के टर्म में लिख दिया गया है। तो अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे अब ध्यान से समझिएगा। कंज्यूमर के पास 6 रुपीज़ है, मैं यहां लिख देता हूं, और कंज्यूमर 1 रुपीज़ खर्च करने को तैयार है। इसका मतलब वो किस में कंपेयर करेगा, एम यू एक्स में और एम यू वाई में, और जिसमें उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी उसे वो खरीदेगा, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अब किस में करेगा, वो फर्स्ट यूनिट ऑफ इसकी, फर्स्ट यूनिट इसकी और फर्स्ट यूनिट ऑफ वाई की में कंपैरिजन करेगा, यानी कि इसमें उसको मिल रहा है सेटिस्फेक्शन 180 का, इसमें 140 का, तो डेफिनेटली वो 180 वाले को बाय करेगा। इसका मतलब वो फर्स्ट रुपीज़ जो है वो इस पे खर्च करेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट रुपीज़ वो इस पे खर्च करेगा, एक्स कमोडिटी पे करेगा। इसका मतलब अब वो कंपैरिजन किस में करेगा, अब वो अगला कोर्स के लिए वो कंपैरिजन करेगा एम यू एक्स ऑफ सेकंड यूनिट की और एम यू वाई, क्योंकि उसने वाई तो अभी यूज़ की ही नहीं है, तो फर्स्ट यूनिट की, यानी कि एम यू एक्स इसमें कंपैरिजन होगा, इसके अंदर और इसके अंदर, इन दो में कंपैरिजन होगा। और अभी भी आप देख सकते हैं कि 160 दे रहा है, 140 दे रहा है, इसका मतलब सेकंड रुपीज़ भी वो इसी पे खर्च करेगा। अब थर्ड की बारी आई, तो थर्ड में वो किस में कंपैरिजन करेगा, थर्ड में वो कंपैरिजन करेगा इसके अंदर और यहां पे। अब आप चाहे तो एक्स खरीद लो, चाहे तो वाई खरीद लो, हमने माना 3 रुपीज़ इस पे खर्च कर दिया। तो 4th रुपीज़ में वो किस में कंपैरिजन करेगा, थर्ड ऑफ एक्स एंड सेकंड ऑफ एम यू वाई, यानी कि जब थर्ड इसका और इसका सेकंड में ये ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो 4th रुपीज़ है वो इस पे खर्च करेगा। इसी तरीके से जब कंपैरिजन होगा तो कंज्यूमर जो है वो 5th रुपीज़ इस पे खर्च करेगा, क्योंकि इस पे आपको देखिए 120 मिल रहा है, इस पे भी 120 है, और 6 रुपीज़ वो इस पे खर्च कर देगा। तो इस तरीके से उसने टोटल 6 रुपये खर्च कर दिए। तो जब 6 रुपये वो खर्च कर रहा है तो 4 यूनिट वो बाय कर रहा है एक्स गुड्स की, और 2 यूनिट बाय कर रहा है वो वाई गुड्स की, यानी कि कंज्यूमर अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करेगा, इस तरीके से खर्चा करेगा कि एम यू एक्स सेकेंड यूनिट की और एम यू वाई जो है सेकेंड यूनिट की और ये है 4th यूनिट की, वो दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब एम यू एक्स और एम यू वाई अगर आप प्राइस के टर्म में लोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो,
ये बराबर बराबर होना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर ये बराबर नहीं होगा तो किस तरीके से जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। बेसिकली अभी आप ये समझ लीजिए कि कंज्यूमर क्या करेगा, दो गुड्स पे इस तरीके से पैसा खर्च करेगा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि MUX और MUY PX और ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि इस तरीके से पैसा खर्च करेगा जब तक वो दोनों बराबर नहीं हो जाते। इसके लिए कंज्यूमर क्या करेगा, उस गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा जिससे उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस गुड्स को कम बाय करेगा जिससे उसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और ऐसा कंज्यूमर तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं हो जाता। तो बच्चों इसी बात को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है मैं आपको बता देता हूं। देखिए बिल्कुल रिलैक्स होकर समझें। तो ये मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स कमोडिटी की, जो कि ऊपर से आ रही है, ये MUX, और ये इसका बेस है OX का। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कंज्यूमर जितनी ज़्यादा जैसे जैसे कमोडिटी की मात्रा बढ़ा रहा है, मान लीजिए 1 है, 2, 3, 4, 5, अब ये थोड़ा सा ग्राफ नहीं है तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी यूटिलिटी गिर रही है। अब अगर हम बात करें Y की, तो Y का देखिए यहां से स्टार्ट होगा और Y की भी यूटिलिटी गिरेगी, क्योंकि यहां पे हमने जो बेस माना है वो Y का माना है। इसका मतलब यहां पे MUY है और यहां पे MUX है। तो जिस केस में ये वाला पॉइंट हो रहा है, यानी कि इस केस में MUX अपॉन PX इक्वल है MUY अपॉन PY के। तो इसका मतलब है अगर सिंपल तरीके से समझें तो 4 यूनिट वो X की और 2 यूनिट वो Y की यूज़ कर रहा है। यही इस टेबल में समझाने की यूज़ की गई है। अगर वो दोनों की 3 इकाई यूज़ करता है मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि उसको इस हिस्से का लॉस उठाना पड़ेगा, ये लॉस उठाना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर वो मान लीजिए X की 5 करता है और इसकी 1 करता है तो उसको ये हिस्से का लॉस उठाना पड़ेगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में लॉस होगा टोटल यूटिलिटी का। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको एक ही कंडीशन में मिल सकता है, जिस केस में दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा कोई और कंडीशन हो ही नहीं सकती जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो बच्चों कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके से। हाँ जी, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है नंबर 1 कि अगर MUX अपॉन PX ज्यादा है MUY अपॉन PY से तो क्या होगा। अगर MUX मोर देन है PX अपॉन PY से, यानी कि MUX अपॉन PX इज मोर देन MUY अपॉन PY, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो ज्यादा पैसा खर्च करेगा X पर। जैसे कि यहां पे देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए MUX ज्यादा है MUY से, कंपैरिजन करके देखा तो कंज्यूमर क्या करेगा, X पे ज्यादा खर्चा करेगा, यानी कि मोर X एंड लेस Y। तो जैसे ही वो मोर X करता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है X की वो गिरेगी, और लेस Y करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y जो है वो बढ़ेगी। और ऐसा प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इक्वल नहीं हो जाता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y के। और अगर आप इसे प्राइस के टर्म में लिखना चाहो तो सेम बात प्राइस के टर्म में भी फॉलो होती है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर X कमोडिटी आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है एज कंपेयर टू Y, तो आप ज़्यादा X का यूज़ करोगे। अगर X की यूटिलिटी कम है, X से आपको कम संतुष्टि मिल रही है, कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो X का यूज़ कम करो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस केस Y गुड्स की मोर यूटिलिटी देन X, यानी कि यहाँ पे Y की यूटिलिटी ज़्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, Y के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो जाएगा एज कंपेयर टू X। यानी कि कंज्यूमर अपने पैसे को X से हटाकर Y पे ट्रांसफर कर देगा, और ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों ही सेटिस्फेक्शन बराबर बराबर नहीं हो जाते। तो बच्चों सिंपल शब्दों में कही जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सिंगल कमोडिटी में ये है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUM भी बोल सकते हो आप इसको। दूसरा अगर हम बात करें तो 2 कमोडिटी केस में ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो कंडीशंस को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बता दिया है। आगे हम आपको एक और न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ये हमने अपनी बुक से ही लिया हुआ है, ये हमारी पहले की बुक है। और इसमें हम देखिए क्या बना रहे हैं, हम आपको इसमें कुछ पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी इनकम जो है, हम सिंपल मानने के लिए हम अपनी इनकम को 100 मान रहे हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ एक्स जो है, प्राइस ऑफ एक्स को हमने मान लीजिए 20 माना है और प्राइस ऑफ वाई को हमने 10 माना है। हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको करा के दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमने मान लिया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है इट विल बी 7। तो एक टेबल हमें दी हुई है, आपको उस टेबल के थ्रू हेल्प से बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं जिससे कि हाँ ओके, ठीक है। तो ये हम टेबल ले लेते हैं, ओके। तो बच्चों सबसे पहले हमें बता रखा है, यूनिट दे रखी है 1 2 3 4 5 और 6। तो हम इसी टेबल का यूज कर लेते हैं आप बच्चों के लिए, ओके। यहां पे हमें दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और यहां दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है जी। मैं आपको नंबर लिख देता हूं 180 160 140 120 100 एंड 80। वाई का लिए लिख देते हैं 120 100 90 70 50 एंड 40। और अब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मनी के टर्म में इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो चीज का प्राइस ज्यादा होगा, देखिए कोई यूटिलिटी कितना दे रहा है उसको प्राइस से कंपैरिजन भी तो करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक एसी खरीद रहे हो, एसी 25,000 रुपए का आता है, मान लीजिए कूलर 5,000 रुपए का आता है। तो एसी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को कूलर से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से बराबर करने के लिए पहले एसी की यूटिलिटी को एसी के प्राइस से और कूलर की यूटिलिटी को कूलर के प्राइस से डिवाइड करने के बाद ही आप कंपेरिजन कर पाओगे। इसके अलावा कंपेरिजन करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक तरीके की यूटिलिटी में आना पड़ेगा। तो कंपेयर करते 20 से, तो इसका मतलब है कि इसको कंपेरिजन करोगे तो ये 9 आएगा, 8 आएगा, 7 6 5 एंड 4। तो ये हमने क्या किया, MUX अपॉन PX निकाल लिया, ओके बच्चों। अब PY निकालना है, PY यानी कि प्राइस ऑफ वाई। तो प्राइस ऑफ वाई का मतलब है कि हमारे को प्राइस ऑफ वाई निकालने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 10 9, ठीक है, 7, इसके अलावा ये आएगा 10 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों तो 5 और 4। अब हमें कंपैरिजन करना है। अब देखिए हमारे पास में 20 रुपीज़, हमारे पास 100 रुपीज़ है। तो 100 में से सबसे टेबल में हम अगर हम ठीक तरीके से देखें तो कंज्यूमर 3 इकाई करेगा यूज एक्स की, यानी कि 60 रुपीज़ इस पर खर्चा करेगा, और 4 यूनिट इसकी करेगा यानी कि 40 रुपीज़ इस पर खर्चा करेगा, और टोटल आपके 100 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। इस केस में MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY और MUM ये सारे के सारे बराबर बराबर होंगे। तो बच्चों अगर कहीं मिस्टेक हो गई है तो ध्यान रखिएगा। 20 रुपीज़ की है तो 20 20 20, मैंने पिछली बार आपको जो भी बताया हो 20 20 20, 60 रुपीज़ इस पर खर्चा किया, 10 10 10 10 40 रुपीज़ पे खर्चा किया, यानी कि टोटल आपके 80 रुपये भी 100 रुपये भी खर्च हो गए, और कंज्यूमर आपको सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलते रहा।